शांति। आज की तारीख है 26 जुलाई 2021। 26 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। आज का प्रश्न, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? ऐसा कौन सा संस्कार है जो 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ देता है? संस्कार, वो कौन सा संस्कार है जो 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है, बिगाड़ देता है ये श्रेष्ठ तकदीर को? बाबा के बच्चे बने, ठीक बने तो 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर मिली, पर जागृत हो जाता है वो वाला संस्कार, और जिसके कारण तकदीर जो बन रही थी वो बिगड़ जाती है। उत्तर, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, भले वो किसी भी बात से रूठे, पर ये रूठने का संस्कार होता है, रूठ गए। अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया। इसीलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरंकारी है। इसलिए सी फादर, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरंकारी है, इसलिए सी फादर। तो ये रूठने का संस्कार होता है, कलयुग में तो बहुतों को है, फिर बाबा के बनते हैं, थोड़ा ये संस्कार दब जाता है, और फिर अचानक से कोई बात पसंद नहीं आई, अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं हुई, कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो ये संस्कार जागृत हो जाता है, और फिर जो तकदीर बन रही होती है उस पे लकीर लग जाती है, बिगड़ जाती है तकदीर। अब तकदीर बन रही है 21 जन्मों के लिए, और ये संस्कार जागृत हो जाने से तकदीर बिगड़ जाती है, क्योंकि एक बहुत बेकार संस्कार है रूठने का। बात बात में रूठ जाते हैं, फिर
बहुत लंबा समय तक रूठे रहते हैं। अब कोई उनके पास जाए, उन्हें मनाए, इतना तो समय भी नहीं रह गया है। तो ये संस्कार बदलना है कि रूठना नहीं है, बाबा से नहीं रूठना। कोई भी सरकमस्टांस होते हैं तो रूठ बाप से जाते हैं, परिस्थिति कहीं से भी आएगी, रूठते बाप से है। कारण कहते ऐसा हुआ क्यों, बाबा ने ऐसे मदद नहीं की, बाबा ने साथ नहीं दिया, बाबा को देना चाहिए था, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पढ़ाई से रूठ जाते हैं कि इतने समय से तो सारे पढ़ रहे हैं, वो तो सुधरे नहीं, हम कहाँ सुधर जाएंगे, हम वैसे ही हैं। माना एक नेगेटिव वे में अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन ये स्वीकार कर लेते हैं कि सभी तो ऐसे ही हैं, हमारे में एक आधी कमी हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो वो रूठ जाते हैं, फिर बाबा से रूठ जाते, पढ़ाई से रूठ जाते, तो जिस पढ़ाई ने आपको लायक बनाना है उससे रूठ जाते हैं। तो सुनेंगे या पढ़ेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये संस्कार आ गया है रूठने का। तो होता है कईयों में बहुत जबरदस्त ये संस्कार होता है रूठने का। बाई चांस किसी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो उससे रूठ जाएंगे, फिर तो सालों साल बात नहीं करेंगे, कितने साल निकाल देंगे, बात नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गए, रूठ गए। फिर घूम फिर के किससे रूठेंगे, बाप से रूठेंगे, और फिर पढ़ाई से रूठ जाएंगे, मुरली छोड़ देंगे। मुरली छूटी तो बाबा छूटा, मुरली छूटी बाबा छूटा। फिर कहेंगे अरे ये तो हमको ही सुना रहे हैं, ये तो पॉइंट हम पर ही आ रहा है। तो मुरली पढ़ने का या मुरली सुनने का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा उनका। उनको लगेगा ये हमको ही सुना रहे हैं, हमको ही बता रहे हैं, अरे हम तो ठीक हैं, आप अपना सुधार करो। ऐसे ऐसे विचार उनके अंदर आने लगते हैं, तो वो रूठ जाते हैं। फिर वो सुन भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि पढ़ेंगे तो बाबा कहेंगे कि इसने देखो कैसे अपना नुकसान कर लिया है। अब वो पढ़ेंगे तो उनको दिखाई भी देगा, फिर वो पढ़ते ही नहीं कि हमारी बुद्धि जाए ही नहीं, तो वो सब चीजों से रूठ जाते हैं। तो जो तकदीर 21 जन्मों के लिए बन रही थी उस पर लकीर लग जाती है, तकदीर बिगड़ जाती है। आए हैं तकदीर बनाने, लेकिन एक ऐसा संस्कार जो तकदीर बिगाड़ देता है। बनते बनते तकदीर बिगड़ जाती है, बनते बनते बननी चाहिए, लेकिन बनते बनते बिगड़ जाती है। वो संस्कार है रूठने का। किसी से भी, अगर किसी में भी रूठने का संस्कार, कलयुग में ऐसे होता है ना, तो बहुत ऐसे मुंह फुला, घर के अंदर ही एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मुंह फुलाएंगे, मुंह फुला के एक दूसरे, वो जहाँ से वो ऐसे मुंह फुला के, ऐसे रूठने के संस्कार बहुतों में होते हैं। माना हर बात को बहुत बड़ा ऐसे, बहुत ऐसे अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, ऐसे बहुतों में ऐसे संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे भी आकर अगर ये संस्कार जागृत हो जाता है तो बाप से रूठ जाते, पढ़ाई से रूठ जाते, और जो तकदीर इतने जन्मों के लिए बन रही थी वो बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। अब उल्टा नशा क्या चढ़ता है, मैंने इतनों को समझाया, हम तो कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, हम तो इतना अच्छा योग कराते हैं, हमने तो इतनों की मदद करी है, हमने तो ये किया, हमने ये, इतना अहंकार आ जाता है कि ये भी भूल जाते हैं कि कराने वाला कौन है। अपने आप को इतना उस्ताद समझने लग जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि करण करावन हार करा रहा है तो हम कर रहे हैं, अगर वो ना कराए तो हम करें कैसे, भूल जाता है। तो ये भूल जाने से जो भी उल्टा उल्टा नशा चढ़ना होता है कि अरे हमने तो बहुत सफल किया है, आपको नहीं पता, हमने तो इतने सबको बनाया है, हम तो इनको लेके गए, उनको लेके गए, आज जो इतने आगे आगे बढ़े हैं उनको हमने चलाया था। ऐसा ऐसा नशा भी आ जाता है उल्टा। आज जो नंबर आगे आगे पहुंचे हुए हैं उनको तो हम ही लाए थे, ऐसा नशा भी आ जाता है। अब कराने वाला बाबा, चलाने वाला बाबा, तो बाबा को भूल जाते हैं। तो ऐसा उल्टा नशा जब आता है तो फिर ये सोचते हैं कि अरे हमने तो पता है कितनों को समझाया, इतने हजारों लाखों को हमने समझाया, इतनी हमने मदद की है यज्ञ में,
पर वैल्यू नहीं करते, ये नहीं करते, बहुत ऐसी बातें हो जाती है। तो बाबा से नाराज हो जाते, यज्ञ से नाराज हो जाते, पढ़ाई छोड़ देते। तो तकदीर जो 21 जन्मों के लिए बन रही थी वो इस रूठने के संस्कार से बिगड़ जाती है। समझ सब आ रहा होता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, अब संस्कार है रूठने का, तो रूठेंगे तो है ही। इसलिए बाबा समझाते कि देह अभिमान के वश होकर उल्टा नशा नहीं होना चाहिए कि हमने ये किया है, हम तो ये करते हैं, हमने तो बहुत सारी सेवाएं की हैं, आपको नहीं पता, ऐसे नहीं, बहुत सारे उल्टा। तो बाबा याद दिलाते कि बाबा तुम्हारा इतनी बड़ी अथॉरिटी फिर भी निरंकारी, तो सी फादर, फॉलो फादर, है ना। आप सी ब्रदर सिस्टर करोगे, फॉलो ब्रदर सिस्टर करोगे तो गिरोगे ही गिरोगे। अगर सी फादर करोगे तो ऊपर आगे बढ़ोगे। ठीक। आज का गीत है, रात की राही थक मत जाना। ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं है, इसको ऐसा करना चाहिए। मैंने इस तरह के जो संकल्प ज्यादा चलाते हैं, अपनी जरूर चेकिंग करनी चाहिए कि हमारे संकल्प क्या इस तरह के ज्यादा चलते हैं। कहीं कहते हैं मेरे ना इस तरह के नहीं चलते, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, पर मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूं, बस यही चलते हैं। ये भी तब चलते हैं जब आप किसी से कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि वो अच्छा चल रहा है, ये अच्छा, तो उसमें भी तो यही बातें आ जाती हैं। फिर कहीं ये कहते हैं कि हमारे ना व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, हमारे तो चलते ही नहीं, हम तो ना किसी के लिए कुछ सोचते ही नहीं, हम तो किसी, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो फिर कुछ तो सोचते होंगे ना, कुछ तो व्यर्थ चिंतन चलता है। नहीं, हम ना किसी से ना रूठते नहीं है, पर हम ना बात ही नहीं कर पाते किसी से। हमको ना किसी से बात करना अच्छा से नहीं लगता, अकेला अकेला रहना ना अच्छा लगता है। ऐसे में ना वो आता ना अंदर करता कि क्यों बोल रहा है, चुप हो जाइए। अब ये क्या है, ये माना आप अपनी चॉइस देखना चाहते हैं, हर जगह अपनी चॉइस। मतलब तो ये क्या है कि माना सामने वाले की एक्टिविटी आपको पसंद नहीं आ रही तो आप रूठ रहे हो ना। फिर क्या होगा, अरे इसको क्या पता पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो हमें पता है, इसको थोड़ा पता है, ये ऐसे पता नहीं क्या करते रहते हैं। अब फिर भी इनको कोई कुछ नहीं कहता, अब ये क्या है, फिर आ गया क्या क्यों। तो घूम फिरा के कहीं ना कहीं देहाभिमान आता ही आता है कि ये ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। और फिर अगर वैसे देखने बैठेंगे, हम तो ऐसा कभी सोचते नहीं है कि ये ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। लेकिन जहां जहां स्वयं को वैसा नहीं समझ पाते जो बाबा कहते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब हम पकड़ते हैं लाइनें, लाइनें पकड़ते हैं कि बाबा ने कहा रूठना नहीं है, हम तो ना बाबा से रूठे कभी, ना हम पढ़ाई से रूठे हैं। पर जब अंदर ही नहीं जा रही तो ये क्या है, किसी से तो रूठे होंगे, ढक्कन बंद है। माना आप डाले जाओ, घी डाल रहे हो और अंदर ही नहीं जा रहा, और फिर कहेगा ढक्कन तो हटाओ। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ तो ढक्कन लगा हुआ है ना, जिससे बाबा के महावाक्य भी अंदर नहीं जा रहे, बाबा का प्यार भी अंदर नहीं जा रहा, कोई तो ढक्कन लगा हुआ है। अब वो कुछ ना कुछ तो ऐसा अवज्ञा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कुछ अलग सा कर रहे हैं जो बाबा की श्रीमत के विपरीत है, तो उससे ढक्कन लगा हुआ है और वो बात समझ ही नहीं आती। फिर हम रूठ जाते हैं, फिर हम ये मानते भी नहीं है कि हम रूठे हुए हैं, बस ना बात करना अच्छा नहीं लग रहा है इनसे, ना ये ना साइलेंस साइलेंस अच्छी लग रही। कहीं ऐसे अपनी गलत एक्टिविटीज पर भी सही तरह के शब्द लगा के अपने आप को मैनिपुलेट करते रहते हैं। अब बात किसी से करनी पसंद नहीं है तो कहेंगे हमको ना साइलेंस पसंद है, ऐसे किच 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 ये पसंद नहीं आता। तुमको क्या पसंद है भाई, तुमको बस वही पसंद है जो तुम्हारा मूड है। तुम सबके मूड के हिसाब तो चलते ही नहीं, ना ही तुम सबके जो भी संस्कार हैं उसके हिसाब से भी अपने आप को नहीं ढालते। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो क्या हुए हो, रूठे हुए हो। देहाभिमान के वश कहीं ना कहीं खुद को होशियार समझते हो, दूसरे को संस्कारी नहीं समझते हो, और दूसरे को समझते हो कि अरे ये तो इसको ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये ओवरऑल तो इसी संस्कारों के अंदर आता है ना। तो जरूर विचार करना, क्या मेरे में रूठने का संस्कार है, क्या हम किसी बात को सहजता से छोड़ भी पाते हैं। कई बार कोई इंसिडेंस ऐसा हो भी जाता है तो उसको कितने समय में छोड़ते हो,
गांठ पकड़ के कब तक रखते हो, माने कैसे तक पकड़ के रखते हो अपने अंदर, कब तक उस बात को पकड़े हुए रहते हो। तो ये सब उस संस्कार के अंदर ही आते हैं, जरूर चेक करना। बात है कि हम जितना श्रीमत का पालन करते हैं, जितना उन संस्कारों को धारण करते हैं जो बाप समान बनने के हैं, तो नेचुरल अपने अंदर ये सारी चीजों का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अपने आप को देख पाओगे कि हाँ, ये मेरे अंदर ये संस्कार नहीं है रूठने का, या बातों को पकड़ने का, या दोष देने का। ना बाप को दोष देते हैं, ना किसी व्यक्ति को, पर ना ही पढ़ाई को। तो जब किसी को दोष नहीं देते, ना ही ये अहंकार आता है कि हम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से हट के जब करते हैं और एक ही पॉइंट पर केंद्रित रहते हैं, वो है सी फादर। तो जो सी फादर करता है, जो फॉलो फादर करता है, उसके अंदर ये संस्कार नहीं होता। और जिसके अंदर ये संस्कार है, तो उसके अंदर निरहंकारिता नहीं आ पाती है। ओके, ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं, वे इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पूर्व है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। अगर आप थक रहे हो तो इसका अर्थ है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। देखो, जब भी ऐसा लगे कि पुरुषार्थ से थक रहे हैं, हमसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, मान लेना कि देह अभिमान आया हुआ है। क्योंकि आत्मा समझेंगे तो पुरुषार्थ भी भारी भारी साने लगता है। और अगर आत्मा नहीं समझते हैं, देह समझकर चलते हैं, तो हर घड़ी ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, मतलब बहुत भारी लगता है। मुझे करना है पुरुषार्थ, माना ऐसे इतने अपने आप को जोश देते रहते हैं। सुबह जोश देते हैं, दोपहर तक आते आते होश ही खो देते हैं। बस क्या होता है, कल से बस क्या करना है, पुरुषार्थ, है ना। अगला दिन आना है, क्या करना है कल से, पुरुषार्थ। अब उसकी डेफिनेशन ही बदल देते हैं कि क्या है ये पुरुषार्थ। जिस घड़ी जैसे भी जो भी बाबा ने कहा है उसको प्रैक्टिकल करके देखो, पुरुषार्थ। और उनकी डेफिनेशन में पुरुषार्थ का मतलब है अमृत वेला नुमा शाम, क्योंकि अमृत वेला ही नहीं हो रहा है। कल से करेंगे पुरुषार्थ, सुबह जल्दी उठेंगे, कल से शुरू करेंगे। और जिनका ये नेचुरल है उनका पुरुषार्थ अलग हो जाता है। अब वो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, अब उनको तालमेल भी बनाना है, सारी चीजें भी करनी है, कर्म और योग का बैलेंस भी करना है। अब वो जो पहले अमृत वेले पे 0 से शुरू हो रहा था, अभी अमृत वेला नुमा शाम हो गया है। अब आगे बस मेहनत लग रही है बड़ी, क्या, पुरुषार्थ। मतलब ऐसे बना देते हैं जैसे पुरुषार्थ ना हो गया हो, जैसे कि कुछ पहाड़ सा सिर पे उठाना है और अभी ताकत है नहीं शरीर में। थक जाते हैं। अगर थकावट महसूस हो रही है अपने ब्राह्मण जीवन में, तो समझ जाना देह अभिमान हावी है।
थकावट देह अभिमान की वजह से आएगी और कोई कारण नहीं है। ऐसे नहीं कि आप माना बड़ी सेवा कर ली है, थक गए हैं, सोने को नहीं मिल रहा, ये वो थकावट की बात नहीं हो रही है। उसको तो आप कभी भी मिल जाती है आपको, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थकावट ये कि आप ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बंद हो गया है, अब तो आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा, याद करने बैठो याद ही नहीं आ रही है, कर क्या रहे हैं हम। तब समझ जाना किसी पॉइंट पर आपको आया हुआ है देह अभिमान, वो ढूंढो, वो ढूंढो कहाँ है। कहीं तो गलती कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी बनती जा रही है। तो थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहां जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहां आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा दौरी करते कहां आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहां गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहां तुमको कुछ सिमरन नहीं करना है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं ना। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे, तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं कि बैठे हो और एक आंधी चल पड़ी, ऐसे मिट्टी आ रही है माना तूफान आ रहा है। ये वो तूफान नहीं है, ये मिट्टी आदि के तूफान नहीं। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा दौरी बच्चे याद आ जाता है। अब देह अभिमान आ गया तो अब धंधा दौरी बुद्धि में आने लगेगा। बाप कहते हैं अब तो ये धंधा दौरी आदि सब खलास हो जाने हैं। जब याद में बैठो तब तो बुद्धि में धंधा दौरी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सब तो खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, जिनके लिए इतना धन इकट्ठा करे जा रहे हो। नहीं कि हम ना इतना कमा ले, जो पीछे बच्चे बैठे हैं ना, तो मतलब पता नहीं हमारे शरीर का पता नहीं है कब चला जाए, क्या खत्म हो जाए। मतलब तो इतना तो जमा कर ले, हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का थोड़ा सा अच्छा गुजर बसर हो जाए। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हमारा बाप कर क्या रहा है। वो बच्चे अपना अपना मौज मस्ती में है, और बाप यही सोच रहे जो 2 बैठे हैं, मतलब 2 बच्चे हैं अपने, इनको थोड़ा सा कह लिए धन इकट्ठा कर लो। वो अपना चक्री में लगे हुए हैं, वो अपनी चक्री में लगे हुए हैं, पता किसी को भी नहीं है। ये तो अभी बाप ने बता दिया है ना कि वो तो ना वारिस बनने वाले हैं, ना तुम्हारा धन वो यूज करने वाले हैं। उन्होंने भी अपना आगे निकल जाना है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं जब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते अभी इतना टाइम नहीं है, इसीलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य की जन्म वर्षा पाएंगे, याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है। ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा है। माना कारोबार खुद कर रहे थे, ठीक है, ओके, कारोबार करे और 6 महीने के बाद ऐसे मन आए। अब 6 महीने पहले आपने क्या किया बाप को क्या पता। तो आए तो कहते देखो जी हम ज्ञान में आए इसलिए हमारा दिवाला निकल गया। तो बीमार हो पड़ते हैं,
ये कभी नहीं समझना चाहिए। कैसे समझ लेते हैं कि हम ज्ञान में आए ना तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, दिवाला निकल गया वो ज्ञान में आए हैं, बीमार हो गए ज्ञान में आए हैं, इसे बीमार पड़ गए। तो ऐसे नहीं, कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है ये तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुक तो करना है। ये तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। माना चल रहे थे अचानक से खड़े हो गए, उन्हें पता लगा अरे कुछ सुई सी चुभ रही है, हार्ट फेल हो जाते हैं। अब ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ। पुराने मकान में तकलीफ बहुत है, फिर सारी तकलीफें पुराने मकान में दिखाई देने लग जाती है। जब नया मकान बनता है ना, कहते यहाँ से ये भी खराब है, यहाँ से ये भी खराब है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। भाई सन्यास करते घर बार का, उसको हद का सन्यास कर जाते हैं। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते देह सहित, देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ मामेकम याद करो। सबको तोड़ ऐसे नहीं, जा इससे टूटा, जा इससे टूटा, ऐसे नहीं। माना बुद्धि से तोड़ो। आत्मस्मृति में रहोगे तो बुद्धि से ऑटोमेटिकली संबंध टूटते हुए नजर आते हैं। नहीं तो ये मम्मी है, ये पापा है, ये चाचा है, ये काका है, यही दिखाई देंगे। ये मेरे हैं, बाकी पराए हैं, उन्हीं के पीछे एकदम लगी रहेगी बुद्धि। ये दुनिया जो इन आंखों से देखते हो ना, इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मार मंजिल से गिरते हैं। माना 5 मंजिला होते हैं ना, उससे गिरे। पहले पहले दे अभिमान, ऊपर से गिरा, ठक पुर्जा पुर्जा हो गया, खल्लास। हड गुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट। इसीलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार कोई पतित पना कह जाता है। कहते हैं बाबा हमको पति से पावन बनाओ। भारत में संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भले रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वे दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसीलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, चाहते हो? इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथ ही हैं। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघन भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठे समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। अगर बाप से रूठे, पढ़ाई से रूठे, तो अगर आप रूठे तो आप 21 जन्मों की तकदीर से रूठे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार में आने से फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरअहंकारी है, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूं, साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूं। तो अब बच्चों को जागना है, जागना है। बाबा युक्तियां तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामानुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी।
ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़े ही समझते हो। तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं ना रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे, यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। यहाँ तुम तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। अब गायन तो राइट है, परंतु कोई समझ ही नहीं सकते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह भी कर्म तो तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वे तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, है ना। कैसे नौकरी कर सकते हैं ना, उसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वे तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। ठीक अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। ओके, बाबा भी तो सर्विस करता है ना सब बच्चों की। अब जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं तो बाबा उनकी पूरी संभाल करते हैं ना। तो अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जो याद की यात्रा में मस्त रहता है, उसकी अवस्था मजबूत होती है। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो। अब सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षितमुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी ना, तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। अब यह है रियल शांति। अब आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने, अब वापिस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। अब बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। अब घर का भी तो वर्षा लेना है ना। अब यह है आत्माओं का घर और यह है जीवात्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, अब बाप को भी नहीं भूलो। अब आपको याद करने से पवित्र बन घर चले जाएंगे। अब ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। अब जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर, ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया? जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगा। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए।
परंतु फिर सब जब टिक भी सके ना, अब स्वार्थ तो कर दिया, फिर अभिमान भी आ गया, हमने ये किया, हमने ये किया, है ना। स्वार्थ तो कर देते हैं, फिर उसके बाद अभिमान भी आ जाता है ना। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, अब ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में, तुमने नदी को क्रॉस किया। अब शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प के बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो, हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों हो? कोई भी बात पूछनी हो तो बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है, श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है ना, उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब जैसे मुरली में बाबा ऐसे साधारणता से कितनी विशेष बात भी कह जाते हैं, लेकिन बच्चे उसको साधारण ही ले लेते हैं। तो विशेष बातें हमेशा नोट करके रखनी चाहिए और अपने जीवन में पकड़ के रखो, बस चलते चलो, जो बाबा कहे करते चलो, मजा ही मजा है। ये जो आंधी तूफान ये परिस्थितियां हमारी स्थिति नहीं होती तो परिस्थिति तो देखो आएगी हमारी स्थिति बनाने के लिए, लेकिन अब हमारी स्थिति नहीं होती तो परिस्थितियां हावी हो जाती हैं और फिर खुद ही क्रिएट कर देते हैं अजीब अजीब सी परिस्थितियां कर देते हैं ना। ऐसे ऐसे कई अनुभव होते हैं। जो भगवान कहे वो ही करो ना, फिर उसमें मन मत डाल देते हैं। फिर जब अपनी मन मत डालेंगे तो फिर देखना तो पड़ेगा, तो मन मत नहीं डालनी चाहिए। जैसा कहा वैसा करो, बस हाजिर। फिर देखो कमाल नहीं, कमाल तो तभी होती है, मजा भी तभी आता है। जो कहा जाए वो करते चलो, मौज ही मौज है। चलो धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है, देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है, देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा पॉइंट, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। धन कमाओ लेकिन जितना जरूरत हो, ये नहीं कि ये भी बढ़ा लें वो भी बढ़ा लें ये भी कर लें, उससे क्या फायदा, बुद्धि डिस्टर्ब ही होती है। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। अब जिनका ऐसा संस्कार है उनको आज की मुरली याद रखनी चाहिए कि बाबा ने क्या कहा है। अब रूठ जाते हैं, बाबा से आके पूछते नहीं कि श्रीमत क्या है, ये कदम पे हमें श्रीमत दो। अब पूछेंगे कैसे, क्योंकि कहना तो मानना ही नहीं है उन्हें, अपनी मनमत पर चलना है, इसलिए पूछने की बुद्धि भी नहीं आती है कि पूछें कैसे, नहीं वो आ नहीं पाती है। देखो है तो जीवन बड़ा सहज है, पर कॉम्प्लिकेशन अपनी स्थिति है नहीं तो बनाते रहते हैं ये ऐसा है वो वैसा है वो वैसा है। कभी ये नहीं झांका मैं कैसा, कहीं कहते मैं तो यही झांकता रहता हूँ, मैं तो यही झांकती रहती हूँ, मैं कैसी हूँ। तो परिवर्तन भी आना चाहिए दृष्टिकोण में। सारे अच्छे भी लगने चाहिए ना, अगर सिर्फ आप अपने दोष निकालते हो तो सारे तो अच्छे ही लगने चाहिए।
खुद को दोषी बना रहे हो तो इसका मतलब बाकी सब तो निर्दोषी हैं, या खुद को भी दोषी, सारे दोषी, तो फिर ये तो धमचक्र मचाए जा रहे हो, फिर कहां से परिवर्तन हो जाना है। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज का वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए, माना उसका स्वभाव संस्कार ऐसा है तो वो आपके सामने परीक्षा बनकर सामने आए, तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी, क्योंकि आप परिवर्तन कर रहे हो। आज का स्लोगन, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। तो अनुभवों का स्वरूप बन जाओ, माने इतने अनुभव आपके पास, और अनुभव कैसे किए जाते हैं उसका आप स्वरूप हो। आपके द्वारा देखा जा सकता है कि बाबा ने क्या कहा है, कैसे कहा है, और बाबा क्या बनाना चाहते हैं। माना आपका जीवन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आपके चेहरे की खुशी सबको ये बताती हो खुशनसीबी क्या चीज होती है, कि खुशनसीब होना किसे कहा जाता है। अब आप एक तरफ अपने आप को कहें मैं हूं खुशनसीब, और अंदर से रोए जा रहे हो, और अपनी खुशनसीबी दिखाई ही नहीं देती है, नजर ही नहीं आती है। हर एक आत्मा, ब्राह्मण आत्मा जो कहीं पर भी है वो खुशनसीब है, पर उसके देखने का नजरिया वैसा नहीं है, इसलिए उसे अपनी खुशनसीबी दिखती ही नहीं है। सबसे बड़ी खुशनसीबी तो यही है कि सारी दुनिया जिसे नहीं जानती आप उसे जानते हो, आपको मालूम भी है उसके बारे में, आपसे मिले भी हो, आप उससे मिलते भी हो। कितनी बड़ी, उसके बाद तो कैटेगरी बढ़ती ही चली जाती है, और यहां पे भी सबके पुरुषार्थ परमानी कैटेगरी बढ़ती है। जो जहां पर भी है, अगर वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि जो मुझे नहीं मिल सकता था उससे पता नहीं कितने पदम गुना मुझे बढ़कर मिल रहा है, तो ये उसके लिए खुशनसीबी ही है। अब ये वो आत्मा अपने अनुभवों से कह रही है, चाहे वो कहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी किसी भी जगह पे बैठा हुआ हो। जरूरी नहीं है कि वो मधुबन घर में ही बैठा हुआ हो, क्योंकि कोई कहीं पर भी बैठेगा रहेगा तो वो बाबा के साथ ना, वो रहेगा अपने मन बुद्धि के आधार पर। अब उसकी मन बुद्धि अगर व्यर्थ से हटी हुई होगी तो वो बाबा के साथ का अनुभव कहीं पर भी बैठा हुआ कर सकता है, और इसी अनुभव के आधार पर वो अपने आप को खुशनसीब समझ सकता है। अब अनुभव हो तो खुशनसीबी जागृति हो, वरना तो दिखाई नहीं देने वाली। हर बात में अनुभव होना चाहिए। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। ओम शांति।